बैक क्लास 10th। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में आपका चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मिनरल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे वो अकर करते हैं इन नेचुरल इन्वायरमेंट, क्या सारी तरीके से किस मेथड से हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ फॉर आवर ओन बेनिफिट एंड यूजेस। और इंडिया में आप देखोगे कि कहाँ पर किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, किन प्लेन्स में, किन हिमालयन रेंजेस में, है ना, आप कोस्टल एरियाज़ में किस तरीके के मिनरल्स का अबंडेंस है या फिर डेफिसिट है इंडिया में। तो आप ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ोगे। साथ ही साथ यू विल गेट टू नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कि हम लोग और अपनी एनर्जी डिमांड पूरी करने के लिए क्या क्या तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज की हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप देखोगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम नीडल, है ना, नीडल से लेकर एरोप्लेन, एक बोलते हैं ना सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक का सारा चीज़ों में मिनरल इज़ इन्वॉल्व। You will find mineral in each and everything starting from a needle to a aeroplane। तो आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उनके मिक्सचर्स, एलॉयज़, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे, आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको हर तरीके के मिनरल्स मिलेंगे, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी। तो इस तरीके की आप चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे कि टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट में ऑल्सो यू हैव वेरी गुड एब्रेसिव मिनरल्स जो आपके टीथ को वाइटन करने में, है ना, चीज़ों को स्ट्रेंथन करने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको मिलते हैं टूथपेस्ट में। दीज आर सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स, है ना, ये क्लीनिंग के लिए होते हैं। फ्लोराइड आपका यूज़ होता है टू रिड्यूस कैविटी, ठीक है, कम्स फ्रॉम मिनरल फ्लोराइड। मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर मेड विद टाइटेनियम ऑक्साइड। तो जो आप देखते हो कि वाइट कलर के जो टूथपेस्ट होते हैं वो टाइटेनियम ऑक्साइड से बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जांपल है जो हमारे डेली लाइफ में चीज़ें आपको देखने को मिलती है, उसमें यू विल फाइंड के मिनरल्स का इम्पॉर्टेंस है। तो आप देखोगे कि मिनरल्स आपको हर एक छोटी चीज़ में जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है वहाँ पर यू विल फाइंड मिनरल या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें। तो अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं मिनरल की। तो मिनरल के डेफिनेशन में यू विल सी कि जियोलॉजिस्ट इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है ना, मिनरल को डिफाइन करते हैं तो आपको पता है कि होमोजेनस होगा, उसमें जो चीज़ें होंगी वो सिमिलर क्वालिटीज़ रखती होंगी, साथ ही साथ एक डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स कि एटमिक मास आपका, है ना, एटमिक नंबर, इस तरीके की सारी चीज़ें डिफ़ाइन करेंगी कि पर्टिकुलर एलिमेंट में या मिनरल में क्या चीज़ें, क्या वैल्यू है, वो अक्रॉस दी अर्थ जहाँ पर भी आप उस मिनरल को पाओगे सेम वैल्यूज़ को पाओगे। साथ ही साथ ये नेचुरली अकरिंग होगा, है ना, क्योंकि मिनरल्स वी डिराइव फ्रॉम नेचर। तो नेचुरली अकरिंग आपको ओशंस में, आपको डीप सी बेड्स में, ठीक है, रिवर डिपॉजिट्स में, इन तरीके की सारी चीज़ों में यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि आपको मिनरल्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। साथ ही इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा डिफर करेगा। हार्डेस्ट आपका डायमंड होता है, सॉफ्टेस्ट आपका टैल्क होता है, जैसे टैल्कम पाउडर बनता है ना, तो टैल्कम पाउडर जिसे आप पाउडर यूज़ करते हो ना समर्स में, तो टैल्क से बनता है, तो वो सॉफ्टेस्ट होता है। तो इस तरीके की आप चीज़ें देखोगे कि, तो आप देखोगे कि जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होंगे मिनरल्स के, डिफरेंट लोकेशंस पर मिलेंगे एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। फिर आपको देखना है यहाँ पर कि रॉक्स जो होंगे, रॉक्स में आप पाओगे कि मिनरल्स जो मिलते हैं वो डिफरेंट मिनरल्स का कॉम्पोजिशन भी हो सकता है, सिंगल मिनरल का भी हो सकता है। तो यू विल फाइंड कि हाँ, रॉक में जो है चीज़ें वो आप मिनरल्स, मल्टीपल मिनरल्स भी मिल सकते हैं एक ही रॉक में, या फिर आपको सिंगल रॉक में एक ही मिनरल मिलेगा। जैसे लाइमस्टोन की अगर बात करें तो आप देखोगे कि लाइमस्टोन में सिर्फ लाइमस्टोन पूरा एक रॉक होगा, तो वहाँ पर सिर्फ पूरा चूना पत्थर जिसे कहते हैं ना, वाइट कलर का जो होता है, जो आपकी घरों में जब कंस्ट्रक्शन होता है तब भी यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप देखते हो वो पूरा एक सिंगल रॉक लाइमस्टोन का ही होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। तो कुछ में आप देखोगे कि सिंगल मिनरल है, कुछ में मल्टीपल मिनरल्स हैं। इसी तरीके से जब आप देखोगे कि जो मिनरल्स के फॉर्मेशन का टाइम होगा तो वो अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, है ना। फिजिकल और केमिकल कंडीशंस सबकी डिफरेंट होंगी फॉर्म होने की, तो उस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, कलर्स डिफरेंट होंगे, उनकी हार्डनेस डिफरेंट होगी, वो लस्चर उनका कैसा है, मतलब शाइनिंग कैसी है, डेंसिटी कैसी है। ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन द फिजिकल एंड द केमिकल कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स।
तो जब आपको देखने को मिला कि मिनरल्स के बनने के कई सारे तरीके हैं, उनके फॉर्म होने के कई सारे तरीके हैं, तो ये सारे डिफरेंट तरीके उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जिससे वी कैन डिफाइन कि मिनरल्स कितने तरीके के होंगे और उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें अभी तक आपने जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ी हैं, तो आप वहीं से रिलेट कर सकते हो सिंपली कि सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं। फिर आप देखते हो कि जो जोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका मिनरल्स को स्टडी करने का पर्पज़ ये होता है कि जब हम मिनरल्स को स्टडी करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया से व्हेन वी एक्सट्रैक्ट अ मिनरल रिसोर्स, तो हम देखते हैं वहाँ पर एरिया की कंडीशन क्या है और उस मिनरल के फॉर्मेशन पे हम लोग फिर रिसर्च करते हैं। देन वी गेट टू नो कि हाँ, हर मिनरल किस तरीके की जगह पर मिल सकता है। तो इससे यू कैन डिफाइन कि कहाँ पर किस तरीके का मिनरल मिलेगा, किन कंडीशंस में कैसा मिनरल मिलेगा। उससे बहुत इजीली आप अपना चीज़ें को समझ सकते हो कि अर्थ क्रस्ट कैसा है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसा है। तो इसीलिए जोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। फिर अब आते हैं मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स पे। तो जब आप मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स पे आओगे तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स हैं, यू विल फाइंड दीज मिनरल्स इन ओर्स, है ना, ओर्स में मिलेंगे आपको। तो ओर्स में मिलेंगे मिनरल्स, इसका मतलब क्या होगा कि अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट्स। एक ओर होगा, है ना, आपका ओर में कई सारे मिनरल्स डिफरेंट तरीके के होंगे, मिक्स होंगे, उसमें से आप डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू यू विल एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट और आप उनको सेपरेट करके फिर जो आपको जिसके अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा वो एक्स्ट्रा करके आप यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है ओर्स जो होंगे वो अक्यूमुलेटेड होगा ग्रुप ऑफ मिनरल्स का। ठीक है, अलग अलग मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे ओर्स में। देन फिर आप देखते हो कि इनके जो फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होगा वो भी डिटरमिन करेगा कि किस तरीके के ओर्स आप कैसे माइन कर सकते हो इजीली और किन में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगी, है ना। मैंने वही कहा, जो आपको रीजन आपको मिलता है व्हेन यू गेट टू नो कि हाँ प्रेशर कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर कंडीशंस क्या हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमको माइनिंग कैसे करनी है। हमको माइनिंग हार्ड तरीके से करनी है, सॉफ्ट तरीके से करनी है, यूज़ ऑफ वाटर करना है, या फिर आपको मशीन्स में किस तरीके की मशीन्स का यूज़ करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी मिनरल इज़ डिफरेंट, तो उनकी माइनिंग भी डिफरेंट होगी। इसीलिए हमको उनके फॉर्मेशंस के तरीके को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मिनरल फॉर्म हुआ है। जिस तरीके से मिनरल फॉर्म होगा उसी पे डिपेंड करेगा आपका कि मिनरल्स अकर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं टॉपिक पे कि मिनरल्स जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 5 तरीके की फॉर्म्स के। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रैक्स होगा, क्रेविसेस, फॉल्ट्स या फिर जॉइंट्स। क्रैक्स मतलब पता है आपको ना, जैसे अगर कोई सी चीज़ को हम तोड़ने लगते हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, एक ब्रेकेज होने लगता है। तो सिमिलर चीज़ें आप देखोगे कि क्रैक्स, क्रेविसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में आपको मिनरल्स मिलेंगे इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो स्मॉलर अकरेंसेज में जो मिलेंगे उनको आप बोलोगे वीन्स, ठीक है, जो स्मॉलर अकरेंसेज में होंगे। जो लार्जर में होंगे उनको आप बोलोगे लोड्स। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, एल फॉर लार्जर, एल फॉर लोड्स। तो आप स्मॉलर अकरेंसेज कॉल्ड वीन्स एंड लार्जर अकरेंसेज आर कॉल्ड लोड्स। यहाँ पर जो आपको मेजर मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे, दीज आर टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड, जो आपको इन दोनों से ऑब्टेन होंगे। देन सेकेंड लेयर पर आते हैं। हेयर यू विल ऑब्जर्व कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होंगे वहाँ पर आपको मिनरल्स आपको लेयर्स में मिलेंगे, बेड्स या लेयर्स, है ना। आपको पता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि सेडिमेंट्री रॉक और छोटे क्लासेस में भी सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे लेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि हर लेयर के बीच में कोई ना कोई मिनरल डिपॉजिट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब लेयर का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर कोई मिनरल था और लेयर का एक्यूमुलेशन होता गया किसी तरीके से ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। तो ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स के कोर्स पे यू विल फाइंड कि डिपॉजिट होता चला गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होते गए। तो आप सेडिमेंट्री रॉक्स में देखोगे कि लेयर्स में होगा। यहाँ पर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर कोल, है ना, कुछ आयरन ओर के फॉर्म्स। फिर आप देखोगे जिप्सम हो गया, पोटैश सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया, ये सारे भी आपको मिलेंगे। जो आपको देखने पर मिलेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स में आपको डिपॉजिटेड ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देन आप आते हैं अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा आपका, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। मान लेते हैं कि कोई एक रॉक था, उसके अंदर जो है मिनरल्स यहाँ पर डिपॉजिट थे। ठीक है, जब आप देखोगे कि मिनरल्स डिपॉजिट थे, एक मिनट,
ये सारे मान लेते हैं मिनरल्स डिपॉजिट है इस रॉक के अंदर, जो आउटर लेयर है आपकी। तो जो ये आउटर लेयर है इसमें आप देख रहे हो कि मिनरल डिपॉजिट्स हैं। ओवर द टाइम क्या होता है, ये आउटर लेयर ख़राब होने लगती है, ब्रेक होने लगती है ड्यू टू वेदरिंग, है ना, काफ़ी सारे फैक्टर्स की वजह से। टेम्परेचर एक्सपैंड कर रहा है अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर लोअर टेम्परेचर है। इस तरीके की सारी चीज़ें ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सारी चीज़ें आती हैं तो चेंज होता है। देन यू विल ऑब्जर्व कि जब ऊपर की टॉप लेयर हटेगी देन यू विल फाइंड कि वहाँ पर रॉक्स में आपको अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, जिसमें आप देखोगे कि ओर्स आपको मिलते हैं, है ना। जो बचा हुआ पार्ट होगा रॉक की लेयर को हटने के बाद वहाँ पर आपको ओर्स मिलेंगे। बॉक्साइट इसी तरीके से फॉर्म होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब ये चीज़ आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी ड्यू टू वेदरिंग या फिर कोई भी और फैक्टर्स, तो जो इंटरनल ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, ये एक्सपोज हो जाएंगे एंड देन यू कैन ऑब्टेन कि हाँ यहाँ पर हमको कोई मिनरल मिला है या और मिले। तो बॉक्साइट जनरली इसी तरीके से आपको मिलता है, ठीक है। फिर अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, तो अभी इस पे आते हैं, पहले हम लोग ज़रा इस चीज़ को कवर कर लें। तो आप देखोगे फिर इसके बाद दूसरे तरीके से आपको मिलते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स में, है ना। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जब आपकी जो डिपॉजिट्स रिवर्स लेकर आती हैं अपने साथ फ्रॉम माउंटेन्स या फिर अपने सोर्स से, और लाकर प्लेन एरियाज़ में या फिर अपने एंड पर जहाँ पर वो मर्ज कर जाती हैं ओशंस और सीज से, वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट्स जनरली आप देखते हो कि अगर जो माउंटेन रीजन है यहाँ से रिवर फ्लो होकर आ रही है, तो जो ये आपका मिडिल कोर्स होता है ना, जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और लेवल के साथ साथ आप देखते हो कि स्पीड कम हो जाती है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो वाटर थोड़ा स्लोली बहेगा, तो उससे डिपॉजिट जो होंगे वो वहीं पर सेटल होने लगेंगे। तो एलुवियल डिपॉजिट्स में यू विल फाइंड कि वैली फ्लोर्स पे या बेस ऑफ हिल्स पे आप एलुवियल डिपॉजिट्स में कई सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेसर डिपॉजिट्स, तो आपको एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में ही बताना है, ठीक। यहाँ पर क्योंकि पानी है तो आपको जनरली ऐसे मेटल मिलेंगे जो इजीली कोरोड नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे पानी से, है ना। अगर आपको मान लीजिए आयरन मिलता तो आयरन तो रस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो नेचुरली आप देखिए कितना ब्यूटीफुल चीज़ है ये कि नेचर ने भी इस तरीके की चीज़ों को कर रखा है कि कैसे ख़राब नहीं होना है, किस तरीके के मेटल्स कहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चीज़ें हैं, है ना। कितना डिटेल में चीज़ें प्लान करके हमारे सामने रहती हैं नेचर के थ्रू, ठीक। तो यहाँ पर आप पाओगे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम, जो आपको जनरली यहाँ पर मिल जाते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, है ना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर डिस्कवरी एंड ऑल पे, दैट कि कई लोग देखते हो आप कि नदी के किनारे होते हैं, वो लोग एक बड़ी सी छन्नी टाइप का लेते हैं, उसमें सैंड को अक्यूमुलेट करते हैं, फिर उसको सही से साफ़ करते हैं, देन दे फाइंड ट्रेसेस ऑफ गोल्ड, तो है ना, वो सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। देन फिर आप देखोगे कि ओशन वाटर्स में भी आपको कई सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। दी ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, है ना। क्यों? क्योंकि जो है ओशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है और अबाउट 70% ऑफ द अर्थ को कवर करती हैं, तो उसमें आपको पता है मिनरल्स के कई सारे डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ मिलती है आपको कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन हो गया, है ना, ये सारे आपको ओशन वाटर से मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैंगनीज नोड्यूल्स या फिर रेयर अर्थ मेटल्स भी आपको मिल जाएंगे ओशन से। क्यों? क्योंकि ओशंस में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिपॉजिट होते हैं मिनरल्स, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ओशंस आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आप देखते हो कि मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मेटालिक है, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। मेटालिक में आपको पता है जो मेटल्स वाले होते हैं, इसमें भी फर्दर क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में। फेरस, जिनमें यू विल फाइंड आयरन, नॉन फेरस, जिनमें आयरन नहीं होगा, प्रेशियस, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो आपके प्रेशियस मेटल्स होंगे, ठीक है। नॉन मेटालिक माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये आपके नॉन मेटालिक होंगे क्योंकि इनमें मेटल की क्वालिटीज़ नहीं होगी। देन एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि सर वाई गोल्ड इज़ या सिल्वर, प्लैटिनम, क्यों ये प्रेशियस मेटल्स हैं
आयरन क्यों नहीं है या फिर बाकी कोई मेटल क्यों नहीं है? इसका सिंपल सा एक आंसर है अकरेंस, कि आप देखोगे कि जो ये वाले मेटल्स हैं ये कम आकर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज। अगर पूरी अर्थ पर 1000 मिनरल्स हैं, पूरी अर्थ पर अगर 1000 होना चाहिए तो 1000 में से आप देखते हो कि 990 मान लेते हैं आयरन अकर करता है, और आपका गोल्ड उसमें से करेगा सिर्फ 100। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐड करो तो आपका सर ये तो एक्सीड कर रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर हम डिफाइन करें अवेलेबिलिटी के बेसिस पर कि 1000 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो यू विल फाइंड कि आयरन इतना ज़्यादा मिलेगा और गोल्ड आपका कम मिलेगा, सिल्वर कम मिलेगा। इस वजह से ये प्रेशियस मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। अकरेंस की वजह से कम अकर होते हैं, इसीलिए प्रेशियस होते हैं। जिसकी सप्लाई और कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, आपको पता है, वो प्रेशियस बन जाएगा। देन मूविंग ऑन, अब आप देखोगे यहाँ पर कि इंडिया की जो बात करते हैं हम लोग, कि इंडिया में आप कई सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। कैसे? आप देखोगे कि इंडिया में भी कई सारे मिनरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर जगह नहीं पाओगे कि मिनरल्स इक्वली मिलते हैं। कहीं पर आयरन और ज़्यादा होगा, कहीं पर गोल्ड ज़्यादा होगा, कहीं पर कोई भी मिनरल होगा ही नहीं, कहीं पर आप देखोगे कि डायमंड ज़्यादा होगा, कहीं पर कोल ज़्यादा होगा, कहीं पर पेट्रोलियम। तो इस तरीके से आप देखते हो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही साथ नॉट एवरी रीजन हैज़ इक्वल डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। तो कई रीजन में तो आपको मिनरल मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडिया में क्या है कि रिच और वैरिड मिनरल रिसोर्सेज हैं, बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर आप देखोगे कि पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल एंड मेटालिक मिनरल्स। पेनिनसुलर इंडिया में है ना, माइका और नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। आपको भी पता है गुजरात, जो गुजरात वाला बेल्ट है आपका, गुजरात मुंबई हाई, है ना, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम ज़्यादा मिलेगा। आप अगर ईस्टर्न साइड पर आओगे तो असम में दिग्बोई, ये सारी जगहों पर आपको यू विल फाइंड फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, इस तरीके की चीज़ें। देन राजस्थान में जब आप आओगे तो वहाँ पर आपको सैंडस्टोन या फिर नॉन फेरस मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना। अलूवियल प्लेन्स आपके जो नॉर्थ इंडिया के, जिसमें हम लोगों का यूपी लाई करता है ना, यूपी आपका लाई करता है, तो यहाँ पर यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स नहीं है। कुछ जगह पर हैं, जैसे सोनभद्र की बात कर लें, सोनभद्र में आपको कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द यूपी एंड अदर इंडिया की अगर आप बात करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे कि पंजाब हरियाणा में आपको एकदम कोल के डिपॉजिट्स और आपको पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स या फिर कोई और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स के लार्जर डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। थोड़े बहुत हो सकता है छोटे मोटे पॉकेट्स में मिल जाएं, डेवलप हो, बट मैं एक बात कर रहा हूँ कॉमन नॉलेज में कि नदर्न इंडिया का जो पार्ट है, जहाँ पर आपका एलुवियल प्लेन है, गंगा प्लेन्स है, यहाँ पर यू विल नॉट फाइंड वेरी रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स। देन साथ ही साथ आप देखोगे कि जो है ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अर्थ का जो होगा वही डिसाइड करेगा कि किस तरीके के मिनरल्स कहाँ पर होते हैं। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर क्या होगा, अलग काम हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉर्मेशंस होगा, रीजन का जो एरिया होगा, है ना, कहीं पे एरिड रीजन है, कहीं पर वेट रीजन है, कहीं पर क्या कहते हैं आपका सेमी एरिड है। इस तरीके की चीज़ों से डिपेंड करेगा आपका मिनरल का फॉर्मेशन और उनका एग्जिस्टेंस। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि जैसे माइंस की बात करी है और ओर्स के रिसोर्सेज की बात करी है कि अगर ओर्स को आपको कहीं मिलते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं ये रीजन आपका ओर्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आयरन ओर मिलता है, झारखंड की बात कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि जहाँ पर रिसोर्स होगा रिसोर्स कह रहा हूँ, जहाँ पर सोर्स होगा मिनरल का, देयर ओनली यू विल फाइंड कि नियर बाय वहाँ पर माइनिंग होगी प्रॉपर तरीके से। माइनिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी उसी मिनरल से रिलेटेड होंगी, है ना, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। तो अगर आप झारखंड की बात करो तो झारखंड में अगर आयरन ओर मिल रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आयरन ओर को आयरन सेपरेट करने के लिए उसकी इंडस्ट्रीज़ यूपी में सेटअप है या फिर दिल्ली में सेटअप है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्टेंस से करने से कॉस्ट बढ़ जाती है और रिसोर्स को आप जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बना पाओगे, ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सिर्फ आयरन की बात नहीं है, आप कोई भी स्ट्रक्चर देखो, कोई भी मिनरल का सोर्स देखो, उसी सोर्स के पास यू विल फाइंड कि वहाँ पर उसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि
उनको इफ़ेक्टिवली इकोनॉमिकली वायबल बनाया जा सके। अब इफ़ेक्टिवली इकोनॉमिकली वायबल बनाना मतलब कि हम उसका प्राइस इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अगर पास में होगा तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, हमको टाइम कम वेस्ट होगा और हम इजीली काम को कर पाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम एंड मनी। तो पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। जो चीज़ आपकी 10 दिन में होगी तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेगी, तो एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा क्योंकि डिले हो रहा है। लेकिन जो चीज़ अगर आपकी एक ही दिन में हो रही है तो आपका डिले भी कम है, आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है क्योंकि पास में है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लोअर है, तो आप उस चीज़ को बेटर कॉस्ट पर प्रोवाइड करा पाओगे फॉर योर इकोनॉमी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि मिनरल का एक्सट्रैक्शन और उसका मार्केट से पास कितना है, कितनी क्लोज है मार्केट से। मान लीजिए आपका आयरन ओर से इंडस्ट्रीज़ में आयरन ओर गया और वहाँ से स्टील बनकर आया, और स्टील के लिए इंडस्ट्रीज़ जो है वो अगर किसी दूर जगह पर है तो यू विल फाइंड कि वहाँ से जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, टाइम लगेगा, तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। बट यही चीज़ अगर पास में होगी तो कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे बहुत ईजिली अच्छे से आप इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हो टू योर इकोनॉमी या फिर मार्केट। ठीक, तो अब आपको देखते हो कि यहीं पे सब चीज़ें क्या होती है, माइनिंग भी यहीं पे होती है। माइनिंग का मतलब सिंपल सही माइन से होता है। माइनिंग मतलब आपका माइन से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना। तो माइन जनरली क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट्स होंगे या रिजर्व्स होंगे। अगर बोलेंगे कि आयरन ओर की माइन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आयरन ओर के डिपॉजिट ज़्यादा हैं इस रीजन में, तो वहाँ पर आयरन ओर की माइनिंग होगी। कोल माइन है मतलब वहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स ज़्यादा है। तो माइन का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि मिनरल का डिपॉजिट ज़्यादा है या फिर रिजर्व ज़्यादा है, इसीलिए वो माइन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देन फिर आते हैं फेरस मिनरल्स पे। अब फेरस मिनरल्स की अगर आप बात करो तो फेरस मिनरल्स में यू विल सी कि इसमें क्या होता है कि इसमें यू विल फाइंड आयरन का कंटेंट ज़्यादा है ना, आयरन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप देखते हो इसमें अबाउट इंडिया में 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स में आपको फेरस मिनरल्स मिलेंगे। मतलब अगर मान लेते हैं इंडिया में आपके 4 प्रोडक्शन हो रहा है मिनरल्स का, तो इसमें ऑलमोस्ट 3 है ना, तभी तो बोला 3/4 आपका हिस्सा किसका है, आपका फेरस मिनरल्स का है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। आपको पता है आयरन ओर हो चाहे स्टील उसी से डिराइव्ड होता है ना, या फिर मेटालिक मिनरल्स में और ज़्यादा हो, तो ईच एंड एवरी फेरिक मिनरल्स जो भी आपने यहाँ पे पढ़े थे है ना, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज़ हो गया, ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं। तो आप देखते हो यहाँ पर कि इन्हीं सब मेटल से मिनरल से आपको फेरिक मिनरल से यूज़ करते हो इंडस्ट्रीज़ में, जिससे नए प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। ऑटोमोबाइल में हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो गया, इन सब जगहों पर। ठीक है, तो ये आयरन और जो फेरस मिनरल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आयरन ओर पे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैंगनीज़ और फिर नॉन फेरस रिजर्व्स। तो आप देखते हो कि जो आयरन ओर है वो एक बेसिक मिनरल है। मतलब बेसिक का मतलब आपका समझना है यहाँ पर कि इट विल फॉर्म अ बेस फॉर द अदर इंडस्ट्रीज़, है ना, फाउंडेशन। तो बेसिक का मतलब ये नहीं कि बहुत नॉर्मल सा है, बहुत कॉमन सा। बेसिक का मतलब होता है कि इट विल सेटअप द फाउंडेशन, इट विल मेक द फाउंडेशन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, है ना, यहाँ पर इसलिए लिखा है एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिकॉज विदाउट आयरन आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें नहीं बन पाएंगी। आयरन का हर जगह यूज़ है। तो इंडिया में आप देखते हो कि आयरन रिसोर्सेज अच्छे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया में गुड क्वालिटी आयरन ओर्स मिल जाता है। जैसे अगर बात करें टाइप्स ऑफ आयरन ओर की, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट इज़ दी फाइनेस्ट आयरन ओर, है ना। इसमें आयरन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ओर में कई सारे मिनरल्स होते हैं, ये आपका ओर है। तो इसमें आप देखोगे कि जो मैग्नेटाइट होगा इसमें 70% आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, 70% आयरन, बाकी 30% है वो अदर इम्प्योरिटीज़ या फिर दूसरे मिनरल्स होंगे। देन उसमें आप देखते हो इसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, ये सारी फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा और कितना कंटेंट करता है आयरन का होल्ड और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये चीज़। फिर आप देखते हो कि हेमेटाइट ओर, अगर हेमेटाइट ओर की बात करें तो हेमेटाइट ओर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज सबसे ज़्यादा यूज़ हेमेटाइट ओर होता है, बट इसमें 50 to 60% कंटेंट होता है आयरन का, है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है, बट इसमें 50 to 60% होगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा और कितने कंटेंट के साथ अवेलेबल है। फिर आप एक चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 2018-19 का, और जो आपके पास लेटेस्ट डेटा है 2021 का जो मैंने ऑब्जर्व किया था, तो आप देखोगे कि जो सिमिलर है ना, कि टॉप प्रोडक्शन जो आपका आता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड से आयरन का, तो ये 2021 में भी चीज़ें वैलिड है। तो व्हेन यू विल राइट इन एग्जाम्स, तो आप इस डेटा को अगर मेंशन करते हो ना, अगर कोई आयरन ओर का क्वेश्चन आता है या कुछ चीज़ पूछी जाती है उसमें, अगर टॉप स्टेट्स आप मेंशन करते हो, या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि टॉप स्टेट्स बताइए, तो यू कैन से कि हाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये आपके टॉप स्टेट्स हो गई। और अगर आप बात करो कि कंट्री वाइज, तो अभी 5 मई 25 का डेटा है, 5 मई 2025 का डेटा है। सबसे टॉप पर है आपका ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर के प्रोडक्शन में, देन है ब्राज़ील, देन चाइना, फोर्थ इज़ इंडिया। इंडिया फोर्थ है आयरन ओर के प्रोडक्शन में। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना के बाद इंडिया फोर्थ पे है। और एल्यूमिनियम में इंडिया सेकेंड पर है, फर्स्ट पे है आपका चाइना। तो ये देखिए, अपडेटेड डेटा देने का मतलब आपको ये है दैट यू आर अवेयर कि हाँ प्रेजेंट कंडीशन में भी क्या चीज़ें चल रही हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, या फिर आपके जो है वर्ल्ड में कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। देन यहाँ पर आपका जो है, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिख दी, आप इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर आप पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉप क्वालिटी आयरन, मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा होगा 50-70%, हेमेटाइट होगा 60 to 70%, फिर लीमोनाइट होगा 40 to 60%, फिर आपका साइडराइट होगा 20 to 40%। इस तरीके से आप देखते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन ओर है ऑन द बेसिस कि वहाँ पर कितना कंटेंट ऑफ आयरन इज़ अवेलेबल। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया। ये चीज़ आपको बहुत पता होनी चाहिए अच्छे से, बिकॉज ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, इस तरीके से क्वेश्चन आपका, या फिर एमसीक्यूज़ में आपको आंसर करना आ सकता है कि विच ऑफ दीज इज़ दी बेल्ट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो आपको ऑप्शन सही वाला एक दे दिया जाएगा, बाकी 3 रॉन्ग, तो आपको सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं उड़ीसा झारखंड की जो आपकी बेल्ट है, ठीक है। उड़ीसा झारखंड में आप देखते हो, वहाँ पर उड़ीसा में आपको हेमेटाइट ओर मिल जाएगा, है ना, इन बादाम पहाड़ माइंस। तो आपको माइंस का पता करना है अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ आप देखोगे कि सिंहभूम इन झारखंड में भी हेमेटाइट आयरन ओर आपको मिलेगा, गुआ एंड नोआ मुंडी में। फिर आप आते हो दुर्ग, बस्तर एंड चंद्रपुर बेल्ट में। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बेल्ट है ये, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर। यहाँ पर आपको हेमेटाइट का बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, आयरन ओर का अबंडेंस, ठीक है। बैलाडेला रेंज में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बैलाडेला रेंज। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे, यहाँ पर आप पाओगे कि हाँ आयरन ओर का अच्छा खासा डिपॉजिट्स मिलता है, जिससे इंडिया एक 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है आयरन ओर में। अभी आपने देख भी लिया ऊपर। फिर आप देखोगे कि जो है यहाँ की माइन से क्या कहते हैं आपका एक्सपोर्ट होता है जापान और साउथ कोरिया में, विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश। तो आप देखो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट से जो आपका बैलाडेला रेंज वाला एरिया है, वहाँ से आयरन ओर, हेमेटाइट, ये एक्सपोर्ट करते हैं जापान और साउथ कोरिया में फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। देन बल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिकमगलुरु, तुमकारू बेल्ट इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में जब आप देखोगे तो ये 4 जगह की जो है बेल्ट बनाती हैं, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु एंड तुमाकुरू बेल्ट। तो इन बेल्ट्स में यू विल फाइंड कि ये कर्नाटका की इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं। यहाँ पर आयरन ओर का बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। साथ ही साथ यहाँ पर कुद्रेमुख माइंस है ना, कुद्रेमुख माइंस। तो कुद्रेमुख माइंस जो है ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, मतलब यहाँ से सिर्फ आयरन ओर एक्सट्रैक्ट होता है और सीधे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टू अदर कंट्रीज़। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जाकर स्टील का यूज़ हो रहा है, स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर बाकी सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं आयरन ओर के साथ। देन फिर आप आते हैं महाराष्ट्र, गोवा की जो बेल्ट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट वाली। वहाँ पर भी आप देखोगे कि ओर आपको मिल जाएंगे, बट उतनी हाई क्वालिटी के ओर नहीं होंगे। फिर यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है। तो आपने देखा ना कि डिफरेंट जो है रीजन्स में डिफरेंट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर मिल रहा है। साथ ही साथ उनका अबंडेंस भी अकॉर्डिंग टू रीजन वैरी करता है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, और क्वालिटी भी वैरी करती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस एक रीजन की भी और उसकी एरिया की
अफेक्ट करेंगी किसी भी मिनरल की क्वालिटी को और क्वांटिटी को। देन आते हैं सेकंड पे मैंगनीज़। मैंगनीज़ भी आपका एक फेरस मिनरल है। तो मैंगनीज़ आप देखोगे कि मैंगनीज़ कहाँ पर यूज होता है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज़ एलॉय। तो स्टील के लिए और फेरो मैंगनीज़ एलॉय के लिए आपका मैंगनीज़ का यूज होता है। साथ ही साथ आप देखते हो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि 10 kg ऑफ मैंगनीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। तो अगर 10 kg मैंगनीज़ लगाओगे आप तो आपको 1 टन स्टील मिलता है, उसमें रिक्वायरमेंट होता है, क्वांटिटी होता है ना। जब आप देखते हो कोई भी चीज़ों को आप मिक्स करते हो, इट हैज़ सर्टेन सेट ऑफ रेशियो ऑफ क्वांटिटीज़ कि 4:1, 2:3। तो इसी रेशियो में कुछ भी एक आपका एक रेशियो फिक्स्ड होगा जो यहाँ पर है कि 10 kg ऑफ मैंगनीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। ठीक है, आयरन के साथ मैंगनीज़ को मिक्स करके कुछ चीज़ें करके जो भी उनका टेक्नोलॉजिकल यूज़ हो या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो, उस तरीके से यू कैन मैन्युफैक्चर स्टील। देन ये इसका मैंगनीज़ का यूज़ और किस चीज़ में है, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में, इंसेक्टिसाइड्स में और पेंट्स में। तो आप देखो इसके वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ है, ब्लीचिंग पाउडर में भी है ना, आपके इंसेक्टिसाइड्स में भी एंड पेंट्स में भी। तो आप इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मिनरल किसके साथ क्या यूज़ है उसका। देन आप यहाँ पर देखो मिनरल्स का जो आपका ये मैंगनीज़ का प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसमें यू विल फाइंड कि मध्य प्रदेश जो है टॉप स्टेट है। ये रीसेंट डेटा मैंने दिया है 2022 का 31.50%। फिर आप देखते हो कि महाराष्ट्र सेकेंड है, फिर उड़ीसा थर्ड है, कर्नाटका आपका फोर्थ है और आंध्र प्रदेश फिफ्थ है और फिर बाकी। तो ये टॉप 5 आपकी पता हो गई आपको स्टेट्स इंडिया में। फिर आप आ जाओ ग्लोबल लेवल पे, तो आप देखोगे कि टॉप कंट्रीज़ जो हैं वो साउथ अफ्रीका है, गैबॉन है, ऑस्ट्रेलिया है, गाना है एंड इंडिया इज़ ऑन 5th। इंडिया आपका 5th है। तो टॉप कंट्रीज़ जो मैंगनीज़ के प्रोड्यूसर होंगी एज ऑफ डेटा ऑन 2022 है ना, 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यू विल सी कि इंडिया टॉप 5 में है, 5th नंबर पे मैंगनीज़ प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको इतना ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस आगे के पार्ट्स, नॉन फेरस मिनरल्स एंड अदर थिंग्स। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट कर देना, और आपको कुछ अगर लगता है कि चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ अपना रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो मैं आप लोगों के लिए इम्प्रूव करता रहूँगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।